हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। अब फ्रेंड्स, आज हम लोग एकदम छोटे वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। बहुत ही ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आप बिना पार्ट को स्किप किए ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको 120 या 130 नंबर कैसे लाना है। इतना हायर स्कोर के लिए मैं नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि आपको सीटेट क्वालिफाई कैसे करना है, मतलब कि कम से कम आपको 90 नंबर कैसे लाना है। 90 टू 95 या अंडर 100 आपको नंबर कैसे लाना है। क्योंकि अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से भी बिलोंग करते हैं तो फिर आप 82 या 85 में मत रह जाइएगा। आप कम से कम 90 नंबर कैसे गेन कर सकते हैं कि 90 के ऊपर है। और मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि 100 प्लस 120 130 नंबर आपको कैसे लाना है। आपको सिर्फ पास कैसे करना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से है तो आपको कम से कम 90 नंबर तो लाना ज़रूरी है। क्योंकि कई जगह पे सीटेट पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 82 नंबर मान्य नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि मेरे कई सारे फ्रेंड भी हैं जो सीटेट में क्या है कि कई बार वो एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन वो क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि वो 82 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है जिससे आपका सीटेट कम से कम 95 या अंडर 100 या 100 के लगभग आपका नंबर आ जाए। और कई तो ऐसे चाह रहे हैं कि मेरा 82 ही आ जाए कम से कम, जिससे मैं पास हो जाऊं। तो 82 नहीं, आप 90 नंबर का क्राइटेरिया बनाकर चलिए। क्योंकि आपको 90 नंबर होना ज़रूरी होता है। आप उसके लिए हर जगह फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि सबसे पहले देखिए सीटेट में है क्या। सीटेट में देखिए हर जगह ही आपको क्या मिलेगा, पेडागॉजी पेडागॉजी और पेडागॉजी। आपको पेडागॉजी पे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना लेना है कि आप उसी से ही अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि देखिए सीटेट में क्या होता है, अभी आपको फिर से सीटेट देखने को मिल सकता है। 99% है कि आपको जुलाई में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा और अप्रैल के लास्ट तक या मई तक आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अभी से तैयार हो जाइए। ये मत सोचिए कि जो पास नहीं वो ये ना सोचें कि जब आएगा नोटिफिकेशन तब मैं एक तैयारी करूँगा। तो ऐसा आप मत करिए। आप सबसे पहले क्या करिए कि पेडागॉजी में अपना कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सीटेट के चारों तरफ पेडागॉजी है और कुछ नहीं है। आप यूपी टेट या फिर अदर टेट देते हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट उतना नहीं होता है। पेडागॉजी उसमें जैसे कि आपने अगर केवीएस का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा वो भी देखे होंगे कि जो पेडागॉजी के क्वेश्चन थे वो तो उनके सिलेबस से ही मैच खा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन सीटेट जैसे थे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पेडागॉजी पे कॉन्सेप्ट बना लेना है। उसके बाद अगर आपका मैथ और इंग्लिश वीक है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनका मैथ और इंग्लिश वीक है, तो वो क्या करें, पेडागॉजी के साथ साथ वो अपना ईवीएस पे अच्छे से ध्यान दे दें। सो ईवीएस में आपको जैसे कि ईवीएस का जो भी पॉइंट है एनसीईआरटी के बुक का वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उससे क्या होगा कि आप आराम से, अगर आप पेडागॉजी 15 नंबर का आपका ईवीएस में पेडागॉजी आता है और 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है, तो आप आराम से क्या है कि ईवीएस वाले सेक्शन में ही 20 से 25 नंबर ले आएंगे। और जो रहा आपका सीडीपी और जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसमें भी आपका 15 नंबर क्वेश्चन से होता है, 15 नंबर आपका पेडागॉजी से होता है कि बच्चों को आपको पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा और आप क्या तरीका अपनाएंगे। तो अगर आप सिर्फ सीडीपी और ईवीएस में अगर आप अपना पेडागॉजी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप क्या है कि आप आराम से इसी में 30 नंबर आप 50 नंबर तो आप इसी में ले आएंगे। अगर आप 5 नंबर को भी छोड़ दीजिए तो उसके बाद आपका आता है हिंदी में भी आपका 15 नंबर का जो होता है वो क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। जैसे कि संज्ञा वो पैसेज आता है और आपका एक गद्यांश आता है और एक पदांश आता है, तो उसमें से आपको छांट के करना होता है। और आपका 15 नंबर का जो होता है उसी में आपका संज्ञा सर्वनाम ये सारी चीज़ें पर्यायवाची विलोम उसी में इंक्लूड होता है।
उसके बाद फिर आता है आपका 15 नंबर का पेडागोजी का सेक्शन। उसमें भी आपको हिंदी बच्चों को कैसे पढ़ाना है और हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी के कॉन्सेप्ट से बने होते हैं। तो अगर आप हिंदी में भी 20-22 नंबर ले आएंगे तो यहीं पे आपका 60-70 नंबर हो गया। उसके बाद फिर आपका बचता है मैथ और इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आपके देखिए पैसेज से क्वेश्चन बनते हैं और आपके पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर मैंने क्या आपको बार बार बोला, आपको पेडागोजी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जिससे क्या होगा कि आपको वो हर फील्ड मतलब कि सारे सब्जेक्ट में वो आपको सहायता करेगा। देखिए सब मैंने कैसे क्वालिफाई किया सीटेट। मेरा भी जैसे कि क्या है कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन हाँ मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पहले तो सिलेबस उठाया और उसके बाद पेडागोजी पे अपने कॉन्सेप्ट बनाया कि बच्चों को पढ़ाने का आपका किस वे में आपका तरीका रहेगा। उसके बाद मैंने सारे थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया, जैसे कि आपका पियाजे की थ्योरी है उसको मैंने अच्छे से समझा, कोहलबर्ग की थ्योरी है उसको मैंने अच्छे से समझा। उसके बाद आपका वाइगॉस्की का थ्योरी है जो सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक का सिद्धांत का विकास के बारे में बताते, वो मैंने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो सब चीज़ों से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो आपको मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगी अभी नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि अभी से बताना शायद आप लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। लेकिन अगर जैसे ही, क्योंकि हो सके कि सिलेबस अगर चेंज होता है तो वैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो भी सकता है। तो आपको क्या करना है, पेडागोजी पे अपना कॉन्सेप्ट बना लेना है थ्योरी को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। देखिए इसको बहुत ज़्यादा ये आपका हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। जैसे लगता है कि हाँ बहुत हेवी है, लेकिन आप अगर यूपी टेट एमपी टेट या अदर टेट से भी रीट से भी कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपको सीटेट काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगा लेना है। जैसे कि जिन्होंने 2021 का सारे शिफ्ट का पेपर लगा लिया था तो उनका क्या था कि उन्होंने आराम से सीटेट क्वालिफाई कर लिया। जैसे मैं 2011 का बात नहीं कर रही हूँ, एक बुक भी आता है अरिहंत का, आप उसको परचेस कर सकते हैं आपको अगर उस टाइम का चाहिए तो। लेकिन अब इतना शिफ्ट हो गया है ना कि अगर आप इसी को रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, मैंने अपने चैनल पे कई सारा रिवीजन कराया भी था पेडागोजी का, सीडीपी का और ईवीएस का। तो क्या है कि फिर मैं कराना बंद कर दी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए थे और केवीएस भी साथ साथ चल रहा था, तो कई लोग केवीएस में लग गए थे। तो प्रीवियस ईयर मैं लगवा रही थी तो फिर मैं नहीं लगवाई। उसके बाद फिर देखिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगा लेना है। और अगर अब देखिए अब अपडेट होगा कुछ दिन के बाद, अगर हो जाता है तो ये वाला दिसंबर वाला अपना जो एग्ज़ाम था 2022 का, तो आप उसको लगाइए। और उसके बाद आप 2021 का लगाइए, मतलब उसको भी एक एक पेपर आप एक एक दिन में सॉल्व करते जाइए। भले आप 1-1.5 घंटा नहीं लेते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो वो भी चलेगा। तो मुझे देखिए फ्रेंड्स सिर्फ एक, क्योंकि मैं देखती हूँ कि 15-10 लाख लोग, 10 लाख से ऊपर 15 लाख के करीब फॉर्म भरा जाता है और पास बहुत कम ही लोग हो पाते हैं। फिलहाल इस बारी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, इस बारी करीबन 5 लाख के करीब मैंने देखा था, लेकिन अभी प्रॉपर मुझे याद नहीं है। तो उतने लोग के करीब इस बार पास हो गए थे, मतलब इस बार परसेंटेज सबसे ज़्यादा था। तो उसमें भी था कि इतना ज़्यादा लोग कैसे पास हो गए, क्योंकि हर बारी से ज़्यादा इस बार के जो थे बच्चे पास हुए थे। पिछले बार सबसे ज़्यादा आंकड़ा था, ये जब से कंप्यूटराइज आया है तब से देख रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है। नहीं तो उसके पहले भी क्या था कि उसके पहले तो बहुत बहुत कम आंकड़ा रहता था। 10-12 लाख फॉर्म भरने के बाद सिर्फ 2-2.5 लाख लोग पास कर पाते थे, अब 4 लाख 5 लाख लोग पास कर ले रहे हैं। तो सही है, ज़रूरी नहीं है कि सब पास कर लें या फिर ज़रूरी ये भी नहीं है कि सब फेल हो जाए। तो आप अगर अभी तक सीटेट पास नहीं है तो आप अभी से प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दीजिए और पेडागोजी पे अपना कॉन्सेप्ट बनाइए। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो हाँ अभी मैं बीच में ये बात बता रही थी, तो मैंने सिर्फ पेडागोजी से ही अपने पूरे सब्जेक्ट को किया था और मैं क्वालिफाई कर गई। और मैं देखिए सिर्फ क्वालिफाई के लिए बात कर रही हूँ, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो 120, 125, 130, 140, 45 नंबर लाते हैं, यहाँ पे मैं उनका बात नहीं कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स आप अभी से ही सीटेट की तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि जो जिनका तैयार नहीं है या जिन्हें ज़्यादा नंबर गेन करना है, तो मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर क्वालिफाई है और मैंने सिर्फ पेडागोजी के कॉन्सेप्ट से और थ्योरी को जो था कि अच्छे से मैंने समझ लिया था, तो उससे मैंने सीटेट पास किया। क्योंकि अगर आप एक बार कुछ ठान लेते हैं और अच्छे से करते तो वो ज़रूर होता है। और क्या था कि टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए,
जिससे क्या होता है कि आप अच्छे से टाइम मैनेज कर ले, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि उल्टा टाइम चलता है तो बड़ी जल्दी वो टाइम बीत भी जाता है वहाँ पे। और सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको छोटे छोटे जानकारी मिलते रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।